नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सरावत की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम आज आपके सामने श्रृंखला सीरीज का हम दूसरा वीडियो लेकर आ गए, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 से लेकर आगामी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसा कि दोस्तों प्रश्न दे रखा 3, 5, 8, 13, 21, 34 और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी अगली संख्या कौन सी आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो कमेंट कीजिएगा। पहला ऑप्शन दे रखा 45, दूसरा ऑप्शन दे रखा 48, तीसरा ऑप्शन दे रखा 54 और चौथा ऑप्शन दे रखा 55। तो चलिए मित्रों, इस प्रश्न का जवाब क्या करना होगा। यहाँ आप पैटर्न देखिएगा 3, उसके बाद मैंने लिखा 5, फिर यहाँ लिखा 8, फिर 13, फिर 21 और फिर यहाँ लिखा 34। देखिए मित्रों, आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या छोटी से बड़ी जा रही है, यानी संख्या का जो क्रम है बढ़ते हुए क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, 3 के अंदर 2 जोड़ देते हैं, ये 5 हो गया। 5 में अपन 3 जोड़ते हैं, 8 हो गया। अब 8 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ 5 जोड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए 5 जोड़ा ना, तो देखो यहाँ 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। अब देखिए 13 और 8 का अंतर देखिए, सॉरी 21 और 8 का अंतर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा 21 से आगे बढ़ जाते हैं, 21 से 31 यानी यहाँ पर हो गया 10, उसके बाद 11, 12, 13। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है 13 का। अब दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा अपन एक कदम और नीचे आते हैं तो इनका जो अंतर आ रहा है वो 1 का आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो अंतर आता है वो 2 का आ रहा है। इसी प्रकार अगर यहाँ के अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 3 का अंतर आ रहा है। और यहाँ की बात करते हैं 8 के बाद 9, 10, 11, 12, तो और यहाँ पर 13, यहाँ 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब आपको आगामी निकालनी है। तो देखिए आगामी कैसे निकालते हैं। यहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 नजर आ रहा है और फिर यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है 5। तो देखिए दोस्तों कैसे निकाला, 1 में अगर 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 और 2 हो गया 5, 5 और 3 यहाँ पर हो जाना चाहिए 8। क्या हो जाना चाहिए? 8। इसका मतलब 13 में आप 8 जोड़िएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर 21। कितना आ जाएगा? 21। और अगर अपन 34 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा? 55। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा इसका क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि ये जो नया पैटर्न है, बिल्कुल नया लेटेस्ट पैटर्न है, आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप पसंद आया है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 27। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम 27वें प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। हमारा 27वां जो प्रश्न दे रखा वह दे रखा 24, उसके बाद दे रखा 35, फिर 20, फिर 31, 16, 27 और 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी नजर आ रहा है और यहाँ पर भी नजर आ रहा है। और इसी प्रकार ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है 5, 30, 12, 23, 8, 5, 9, 9। मित्रों अगर इसका जवाब अगर आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। और जिन साथियों को जवाब नहीं आ रहा वो यहाँ देख लीजिएगा। ये लिखा मैंने 24, उसके बाद लिखा मैंने 35, फिर लिखा 20, फिर लिखा 31, फिर 16, फिर 27। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल आप वही पैटर्न याद रखिएगा। यहाँ पर दे रखा 24, 35, 20, 31, 16, 27। देखो यार इसको पढ़ो, अटपटा सा लगेगा। देखिए कैसे, 24, 35, छोटी संख्या बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। तो हम इसका अल्टरनेटिव पैटर्न लेकर आएंगे। अल्टरनेटिव पैटर्न क्या कहता है? इसका रिलेशन आप इससे ढूंढो, इसका रिलेशन आप इससे ढूंढो और इसका रिलेशन आप इससे ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों हम वही करते हैं। देखिए यहां पर 24 नजर आ रहा है, यहां पर 20 नजर आ रहा है, तो यहां मैंने -4 कर दिया। कितना 4, कितना घटा दिया? -4। चलो 20 में से अपन 4 घटाते, देखिए भाई 16 नजर आ रहा है। इसी प्रकार 16 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ भाई 12 नजर आ जाएगा। इसका मतलब पहले वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां 12 नजर आ रहा है। चलो ऑप्शन की तरफ बढ़ते, 5, 12, 8, 9। इसका मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ 12 नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा है, दूसरा पैटर्न भी ढूंढ लेते हैं। अब इस 35 से इस 31 का रिलेशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 35 से 31 और 27 पे जाना है। देखिए मित्रों अगर 35 में से मैं 4 घटाता हूं, 35 में से 4 घटाता हूं तो 31 आ जाता है। इसी प्रकार 31 में से 4 घटाता हूं तो मेरे पास 27 नजर आता है। इसी प्रकार 27 में से 4 घटा देता हूं मैं
तो 27 में से 4 घटाने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है बिल्कुल क्लियर नजर आ गया होगा। लेकिन आप याद रखें, जब भी छोटी और बड़ी संख्या, छोटी और बड़ी का कॉम्बिनेशन नजर आता है, आप सदैव अल्टरनेटिव पैटर्न का इस्तेमाल करें, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 28 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां लिखा मैंने 1 2 2 4 3 8 7 10 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, यहां देखिएगा पैटर्न। ये लिखा मैंने आपके सामने 1, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर 3, फिर 8 7 10। देखिए मित्रों, जिनको इस प्रश्न का जवाब आ रहा है वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और जो पहले बार देख रहे हैं बिल्कुल आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 2 आ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, कौन सा पैटर्न, अल्टरनेटिव पैटर्न। क्या कहता है अल्टरनेटिव पैटर्न, कि पहले से आप तीसरे पे जाओ, फिर पांचवें पे जाओ और फिर सातवें पे जाओ। यानी इसका रिलेशन इससे निकालेंगे, इसका रिलेशन इससे निकालेंगे और इसका रिलेशन इससे निकालेंगे, बिल्कुल पैटर्न मिलेगा। तो देखिए मित्रों, 1 में जब भाई मैं 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास 2 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 2 में 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास 3 आ जाता है। अब देखिए मित्रों, यहां पर 3 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं, 3 में 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास 7 आता है। अब यहां से 7 से मुझे ये वाली संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आसान पैटर्न बताऊं। देखिए डबल 1 आ रहा है, फिर आपके पास 4 नजर आ रहा है। देखिए 2 बार 1 नजर आ रहा है, फिर 4 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न क्या हो सकता है, इसका मतलब ये पैटर्न ये हो सकता है कि भाई 1 का क्यूब अपन करेंगे तो 1 आएगा, और इसी प्रकार अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। फिर देखिए मित्रों, 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, सॉरी 2 का क्यूब करूंगा तो यहाँ पर फिर 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे 1 का क्यूब करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 होता है। तो 7 में 8 जोड़ने पर 15 आता है। कितना आता है, 15। जरा एक बार ऑप्शन पे फोकस करते कि 15 दे रखा है कि यहाँ 9 8 11 और 13, भाई 15 तो नहीं दे रखा है। तो चलो भाई दूसरा पैटर्न लेकर आते हैं। दूसरा पैटर्न क्या कहते हैं कि यहाँ +1 जोड़ा, यहाँ +1 जोड़ा, तो फिर +4 जोड़ा, तो यहाँ पर +4 भी जोड़ सकता है। क्या जोड़ सकता है, +4। और +4 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो 7 में 4 जोड़ने पर 11 नजर आता है। जो हमारे ऑप्शन में दे रखा है 11, सी ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन राइट हो सकता है। लेकिन हम एक बार ये पैटर्न देखें। देखिए 2 में 2 जोड़ा तो मेरे पास 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा तो मेरे पास 8 आ गया, तो यहाँ +2। फिर 8 में 2 जोड़ा तो 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 11। देखिए दोस्तों, 2 में 2 जोड़ने पर मेरे पास 4 आ गया, और यहाँ 4 में अपन 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आ गया। अब देखिए 8 में 2 जोड़ने पर 10, तो अगला अगर आपको पैटर्न निकालना है तो 10 में आपको 4 ही जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास आ गया 14। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, यहाँ गलती से मैंने 2 लिख दिया था, थोड़ा ध्यान रखें। देखिए 2 में 2 जोड़ने पर 4, 4 में 4 जोड़ने पर 8, 8 में 2 जोड़ने पर 10, 10 में 4 जोड़ने पर 14। तो यानी आपसे पूछा गया अगला क्या आएगा, तो अगला यहाँ पर 11 आएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 29 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद तो मैं करूंगा कि प्रश्न संख्या 29 का आप सही जवाब करेंगे। यहां पर दे रखा 0, फिर दे रखा 7, फिर दे रखा 26, फिर दे रखा 63 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 87, बी ऑप्शन है 96, सी ऑप्शन है 123, डी ऑप्शन है 124। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान पैटर्न है। देखिए दोस्तों क्या पैटर्न निकलेगा, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 7 है, उसके बाद 26 है, फिर आपको 63 दे रखा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए लॉजिक लगाते हैं अपन। देखिए लॉजिक क्या है भाई, देखिए एक तरीका बताता हूँ। 1 का क्यूब और उसमें से 1 घटाता हूँ तो मेरे पास 0 आता है। 1 का क्यूब में से 1 घटाता हूँ तो 0। इसी प्रकार देखिए भाई, 2 के क्यूब में से 1 घटाता हूँ तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 गया, कितना आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। आ गया सभी को। तो इसको मैं लिखूंगा भाई 2 का क्यूब माइनस का 1। इसी प्रकार इसको देखो आप, 3 का क्यूब में से 1 घटा देंगे, 3 का क्यूब होता है 27, 1 गया 26। देखिए भाई 4 का क्यूब में से 1 घटा देंगे,
64, एक घटाया 63। तो आगामी कौन सा होगा? आगामी होगा यार 5 का क्यूब में से एक घटाएंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 124। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा अभी कभी भी प्रश्न आता है जिसमें 0, 7, 26 लिखा हुआ है, आप क्यूब पैटर्न पे चले जाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग और 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप सही क्लियर करोगे। देखिए दोस्तों, अगर अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस प्रश्न का कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। यहां पर दे रखा 6, 16, 40 प्रश्नवाचक चिन्ह और 200। 200 देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। यहां लिखा 6, फिर 16, फिर 40 और फिर हमें दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर दे रखा 200। भाई एग्जाम में ऐसा कभी भी कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ फिर मैं आपको शानदार शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ 6 नजर आ रहा है और यहाँ 16 नजर आ रहा है, फिर यहाँ 40 नजर आ रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और 200। भाई छोटी से बड़ी संख्या जम करिए। देखो 6 यहाँ छोटा है और 200 यहाँ बड़ा है, तो फिर आपको जोड़ना और घटाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको गुणा वाला पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब गुणा क्या करते हैं भाई, 6 का टेबल बोलते हैं, 6 एक कम 6 होता है और इसके बाद 6 दूनी 12 होता है और 6 तिया 18 होता है। तो या तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, 6 को 3 से गुणा करना होगा और माइनस करना होगा, या फिर 2 से गुणा करना होगा और 4 जोड़ना होगा। इन दोनों में से एक पैटर्न आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए अब अपन चलते पैटर्न पर। 6 को मैं 2 से गुणा करता हूं, 6 दूनी 12 और अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास ये 16 आ जाता है। 6 को 2 से गुणा करता हूं 12 और 4 जोड़ता हूं तो 16 आ जाता है। अब दोस्तों मुझे 40 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 16 को 2 से गुणा करूंगा और अब मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास 40 आता है। बिल्कुल ये 40 मिल गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो 40 को भी हमें 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि भाई देखिए 2 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। पहले संख्या में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 और 4 जोड़ा 16, तो यहाँ 4 का दुगना 8, तो यहाँ 8 का दुगना 16 हो सकता है या फिर 12 भी हो सकता है। अगर टेबल ही बोलेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, तो हमें 12 भी जोड़ना पड़ेगा और 16 भी जोड़ना पड़ सकता है। चलिए 40 दूनी 80 और 80 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 96 आना चाहिए। 80 में अगर 16 जोड़ते हैं तो 96 आना चाहिए। और अगर 80 में 12 जोड़ते हैं, 80 में 12 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 92 आना चाहिए। अब ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन में 92 भी दे रखा है और 92 दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका मतलब यहाँ 12 जोड़ा है, तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। किस ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 92 आएगी। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 31। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 क्या दे रखा, देखिए यहाँ लिखा गया 101, उसके बाद लिखा गया है 100, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, फिर आपके सामने लिखा 87, 71, 46। देखिए भाई इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सभी लोग यहाँ देखिएगा। देखिए यहाँ दे रखा 101 और 100, तो सबसे पहले 101 से 100 की बात करेंगे तो यहाँ 1 का अंतर चल रहा है। ठीक है, अब भाई हमें यहाँ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, चलो हम इनका अंतर कर लेते हैं। भाई देखिए 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 7 गया तो यहाँ 16 नजर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ चलते, 11 में से 6 गया तो 5 आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, 25। भाई एक चीज आपको मिल चुका है, देखिए यहाँ 16 नजर आ रहा है और यहाँ इसका अंतर 25 नजर आ रहा है। तो क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो भाई ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसी प्रकार अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो भाई इनका अंतर हो सकता है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ हो सकता है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हम देखिए 101 में से 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। 100 में से 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96, और 96 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा 96। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे क्या, यहाँ देखिए आप इस 100 में से मैंने 1 का स्क्वायर माइनस किया ठीक है, सॉरी 101 में से मैंने 1 का स्क्वायर माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया 100। फिर 100 में से मैं 2 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो आ जाएगा 96। फिर 96 में से 3 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 87। ठीक है, फिर 87 में से
4 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 71, और फिर 71 में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो ये इसकी श्रृंखला बनती है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 32। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इस प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा। हमारा प्रश्न दे रखा है 7, उसके बाद दे रखा 25, फिर दे रखा 61, फिर 121 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों यहाँ मैं एक बार पैटर्न लिख रहा हूँ। हमारे पास है 7, फिर दे रखा है 25, फिर दे रखा है 61, फिर यहाँ दे रखा है 121 और यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पैटर्न सुन लीजिएगा। देखिए मित्रों, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 25 दे रखा है, या 61 है, या 121 है, या प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई देखो, यह क्यूब के पास में नजर आ रहा है या स्क्वायर के पास में नजर आ रहा है। देखिए भाई, यहाँ 25 नजर आ रहा है और यहाँ 61 नजर आ रहा है, तो और यहाँ 7 नजर। तो दोस्तों देखिए, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अगर 8 में से मैं 1 घटाता हूं तो मेरे पास 7 ये मिल जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब भाई 27 होता है। कितना होता है? 27। और अगर मैं 27 में से 2 घटाता हूं तो मेरे पास 25 मिलता है। ये मिल गया। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। हमने लिखा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब भाई 64 होता है। कितना होता है? 64। कैसे क्यूब निकालते हैं? क्यूब निकालने का तरीका 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो 64 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 61 आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने लिखा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, और यहाँ पर मैंने देखिए 1 घटाया, 2 घटाया, 3, तो यहाँ 4 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 121। ये भी आ गया। आगे सभी को आ गया ना। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हम लिखेंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में से 5 घटा देंगे तो 216 में से अगर 5 घटाते तो हमारे पास आता है 211। देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ये दे रखा है, तो हमारा इसका सही जवाब होगा 211, यानी ए ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। संख्या 33 की 33वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पर 198, उसके बाद मैंने लिखा 202, उसके बाद दे रखा है 211, फिर दे रखा है 227 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ऑप्शन में पूछा गया भाई आगे क्या आएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखिए यहाँ 198, फिर 202, फिर 211, 227, यानी बढ़ता हुआ क्रम है। और दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम 198 में क्या जोड़े कि हमारे पास 202 मिल जाए। तो हमने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? 4 ऐड कर दिया। चलो आगे बढ़ जाते भाई। 202 और 11, 211, इनका अंतर कितने का है? तो भाई इसका जो अंतर आ रहा है वह 9 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 9 का, यानी यहाँ पर हमने 9 ऐड कर दिया। चलिए भाई अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वह 16 का आ रहा है। तो भाई क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो भाई आगे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। कैसे पता चला यार? 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो भाई जरा सी बात है कि हमें 5 का स्क्वायर 25 ही लिखना पड़ेगा। यानी 227 में 25 जोड़ते हैं तो 7 और 5 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 2 और 2 4 और 1 हो गया हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 2, यानी सही जवाब होगा 252। चलिए मित्रों, इसका ए ऑप्शन मिल भी गया हमारे पास 252, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 252। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पैटर्न भी बहुत दमदार पैटर्न है दोस्तों। यहाँ दे रखा 1, फिर 2, फिर 6, फिर 24, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, और हमें दे रखा 720। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? देखिए हमने यहाँ लिखा 1, फिर लिखा अपने पास में 2, फिर लिखा 6, फिर लिखा 24, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ लिख दिया मैंने 720। जरा देखिएगा, 1 को अगर भाई मैं 2 से गुणा करता हूं, देखिए कैसे मेरे को कैसे पता चला कि भाई गुणा ही करना पड़ेगा। इधर देखो, मुझे कैसे पता चला कि गुणा ही करना पड़ेगा? मुझे इसलिए पता चला, यहाँ एक छोटी संख्या है, 24 बड़ी संख्या, 100 बड़ी बहुत बड़ी संख्या, 720 बड़ी संख्या ना, तो मैं क्या करूंगा? फिर गुणा ही तो करूंगा, जोड़ने घटाने थोड़ी बैठूंगा, इसलिए मैं गुणा करूंगा। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 6, 6 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 24, तो 24 को भाई किससे गुणा करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 24 को 5 से गुणा करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 120, और 120 को किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, 720। देखिएगा तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा 120।
प्रश्न, दमदार प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल आंसर आपके हाथ मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां प्रश्न का जवाब क्या होगा, 156, 506, प्रश्नवाचक चिन्ह और 1806। हो गया क्लियर। देखिए भाई यहां पर जो अंतर चल रहा है वो चल रहा है इसका 350 का, फिर 350 से हम यहां पर आ जाएंगे 550 पर, तो यहां आ जाएगा 1056, फिर यहां आ जाएंगे अपन 750 पे। तो इनका जो अंतर चल रहा है वो 200 का है, और यहाँ पर भी अंतर हमारे पास में चल रहा है 200 का। तो सही जवाब होगा यहाँ पर 1056, यानी आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 3, 6, 8, 16, 18 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें सबसे पहले इस प्रश्न को लिखना होगा 3, फिर 6, फिर 8, फिर 16, फिर 18, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई देखो 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है, 6 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है, 8 को 2 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, 16 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 18 आ जाता है। तो 18 को अपन किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। बहुत आसान पैटर्न है, 2 से ही गुणा करेंगे। तो 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36। तो सही जवाब क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आप जोड़ रहे होंगे, घटा रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या होगा। भाई पैटर्न लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, माइंड को दौड़ाओ। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36। उम्मीद तो करता हूं कि ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 17, 13, 11, 7, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको जो पैटर्न सिखा रहा हूँ सबसे पहले आप पैटर्न को फॉलो करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई 17 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो 13 आ जाता है, फिर 13 में से 2 घटाते हैं तो अपने पास 11 मिल जाता है, फिर वापस 11 में से आप 4 घटाते हैं तो 7 मिल जाता है, फिर 7 में से आप 2 घटाते हैं तो 5 मिल जाता है। तो फिर वापस किससे घटाना पड़ेगा, देखो 4 2 4 2, तो हमें क्या घटाना पड़ेगा 4। तो 5 में से 4 गया तो जवाब क्या होगा 1। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ये बहुत आसान पैटर्न है। अगर आप बीएसटीसी के एग्जाम देने जा रहे हो, आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप अगर पीटीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, वनपाल का एग्जाम देने जा रहे हो, पटवार का एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो बेसिक प्रश्न है वो जरूर हल करें। ग्रुप डी और अभी रेलवे में एनटीपीसी में इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। 38 की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां दे रखा है 2, 7, 17, 32, 52, 77 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 2, फिर लिखा यहाँ पर 7, फिर लिखा 17, फिर लिखा 32, फिर लिखा 52 और फिर लिखा 77। जिसको आ रहा है कमेंट करते चलिएगा। 2 में भाई 5 जोड़ने पर हमारे पास 7 आता है, 7 में अगर अपन 10 जोड़ते हैं तो 17 आता है, 17 में अगर अपन 15 जोड़ते हैं तो 32 आता है, 32 में अगर अपन 20 जोड़ते हैं तो 52 आता है, यहाँ अगर अपन 25 ऐड करते हैं तो हमारे पास 77 आता है। तो देखिए भाई क्रम कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 25 और 5 छंग 30। तो हमें 30 ऐड करना होगा, और जैसे हम 30 ऐड करेंगे हमारा 107 राइट होगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 107। अब ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन हमें 107 दे रखा है, तो प्रश्न का सही जवाब होगा 108 है, 24 है, 12 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 18 है और 54 है। तो यहाँ लिखा 8, 24, 12, प्रश्नवाचक चिन्ह, 18 और 54। भाई देखो एक चीज नजर आ रही है, 8 को 3 से गुणा करते हैं तो अपने पास 24 नजर आ रहा है, और इसी प्रकार 18 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 54 नजर आ रहा है। अब एक चीज सुनना भाई, 24 से ये 12 कैसा आया ये निकालना बहुत जरूरी है। तो हमने 24 में 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया 12। अब इसमें 2 का भाग दिया तो 12 आ गया। तो अब एक तरीका ये भी तो हो सकता ना कि 12 को अगर अपन 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, और 36 में 2 का भाग धरेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, यानी 36 को हमें राइट करना होगा। प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 39 तक। अब 40वां प्रश्न में आपके लिए क्विज के रूप में लेकर आ गया। उम्मीद तो मैं करूंगा जो आर्मी की तैयारी करने वाले सभी छात्र हैं, वनपाल की तैयारी करने वाले, पटवारी, रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छात्र इस प्रश्न का कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ दे रखा 1, 8, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन की बात करते हैं 47, 37, 57 और 64। जल्दी से पेन उठाइएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।